श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। नवदीप दादा की विदा। संक्षेप में नवदीप दादा की इच्छा है कि जिस प्रकार राधा गोविंद मिलित वपु श्री मन महाप्रभु हैं एवं बलराम अनंग मंजरी मिलित वपु श्री नित्यानंद प्रभु हैं, उसी प्रकार निताई गौरांग मिलित वपु बाबा जी महाशय हैं। इस बात का वो सर्वसाधारण में प्रचार करें और उसी प्रकार आचरण भी करें, पर बाबा जी महाशय इसके पूर्ण विरोधी हैं। दोनों के बाहरी मनोमालिन्य का कारण यही है। इसी को लेकर दोनों का वाद अनुवाद और मतभेद है। इसके पूर्व एक दिन बाबा जी महाशय प्रसन्न कुमार राय बहादुर के बगीचे में बैठे थे और मौन थे। एकदम वे बालक की भांति रोने लगे। संगीगण बहुत चेष्टा करने पर भी जब इसका कारण न जान सके तो उन्होंने विशेष रूप से बाबा जी महाशय से कारण बताने का आग्रह किया। बाबा जी महाशय बोले, जिस स्वतंत्रता के हेतु मैंने सुरेंद्र, देवेंद्र और भवेंद्र का परित्याग किया, उसी प्रकार की स्वतंत्रता अब फिर आरंभ हो गई है। उनकी याद आते ही प्राण रो उठते हैं। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति महाशक्ति धारण करता था। उनके साथ जब मैं तुलना करता हूँ तो मेरे वर्तमान साथी गीदड़ और कुत्तों की भांति लगते हैं। इन परम भाग्यवान सुरेंद्र, भवेंद्र और देवेंद्र की बात बाबा जी महाशय प्रायः किया करते। इससे जान पड़ता है कि उपरोक्त मतभेद के कारण नवदीप दादा से इनका वाद विवाद बहुत दिनों से चल रहा था। आजकल नवदीप दादा की अपना मत स्थापित करने की इच्छा अधिक प्रबल हो गई है, इसलिए दोनों में बोलचाल बंद है। इनके परस्पर के इस भाव को देख संगीगण बहुत दुखी होने लगे। वे कभी तो बाबा जी महाशय से कहते, हमारे दादा को अच्छा कर दीजिए। कभी दादा से कहते, दादा हम आपके पैर पड़ते हैं, आप बाबा जी महाशय के साथ पहले जैसा व्यवहार करने लगे। उत्तर में बाबा जी महाशय कहते, मैं क्या करूं, जो नवदीप सदा मेरे सुख में सुखी रहता था वो आज आत्म सुखी हो गया है। उसकी इच्छा है कि मुझे जगत के सामने अवतार के रूप में खड़ा करे, इसलिए अब वो मेरा नवदीप कहाँ है। नवदीप दादा कहते, मैं क्या करूं, जो दादा हमारे रसमय विग्रह परम करुण कोमल हृदय बालकवत सदा आनंद में रहते, आज महागंभीर मर्यादा विधि निष्ठा परायण परम वैष्णव हो गए हैं। इसलिए आज वे हमारे दादा कहाँ हैं। आज तो वे गौर हरिदास महंत के चेला यादवदास बाबा जी महाशय हैं। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन राम दादा, पुलिन दादा, नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी, ललिता दासी इत्यादि कई लोगों ने परामर्श किया कि बाबा जी महाशय से विशेष आग्रह कर इस समस्या को हल कराया जाए। राम दादा बोले, देखो मैं मुख से कुछ नहीं कहूँगा, फिर यदि मुझसे कहलाना ही चाहते हो तो मैं गान के माध्यम से कह सकूँगा। सभी ने इस युक्ति को बहुत पसंद किया। 7 बजे के लगभग केवल ये कुछ लोग बाबा जी महाशय के पास जा बैठे और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सभी नीरव और निस्तब्ध। इस समय रामदादा ने कातर कंठ और अर्थर से गाना आरंभ किया। नवा की तोर केउ नैरे चरण, एक दिन नौ रागे बाड़ाले सुहागे, एखन केन भिन वास एमन, ठीक जेन परेर मतन, तुमार भाव किछु बुझते नारी, आम्र जे आर सहिते नारी, मरी मरी प्राणे मरी इत्यादि। नेत्रों के जल से सबका वक्षस्थल भीग गया। रामदादा का बीच बीच में कंठरोध होने लगा। एकाएक अधैर्य भाव से बाबा जी महाशय के चरण पकड़कर रोने लगे। बाबा जी महाशय का हृदय दवित हुआ, नेत्रों से जल की धार बहने लगी। गदगद कंठ से बोले, अच्छा मुझे क्या करना होगा। पुलिन, आप आज्ञा करें तो हम नवदीप दादा को यहाँ ले आए। बाबा जी, वो क्या यहाँ है। पुलिन, नहीं, वे मेरे घर हैं। तो वो बहुत दूर है। पुलिन, नहीं, मैं गाड़ी करके अभी ले आऊँगा। बाबा जी, तुम्हारी जो इच्छा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पुलिन दादा और नित्य स्वरूप जल्दी जल्दी गाड़ी कर नवदीप दादा को लेने गए। नवदीप दादा ने पहले आपत्ति की, पर इसका विशेष आग्रह देख बोले, चलो चल रहा हूँ, पर फल विपरीत ही होगा। ये कह वे गाड़ी पर बैठे। साथियों के हृदय में आशा का संचार हुआ। बहुत दिन बाद आज उनके दोनों प्राण एकत्र होंगे, कैसा आनंद होगा। इस प्रकार के संकल्प विकल्प उनके मन में हो रहे थे। उसी समय पुलिन दादा, नित्य स्वरूप और कुंज बाबू नवदीप दादा को साथ ले
बाबा जी महाशय के निकट पहुँचे। कमरे में प्रवेश करते ही नवदीप दादा ने प्रणाम किया। बाबा जी महाशय ने प्रति प्रणाम किया। फिर दोनों नीरव। उपस्थित लोग एक बार नवदीप दादा की ओर देखते हैं और एक बार बाबा जी की ओर, किंतु किसी का कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद बाबा जी महाशय ने कुछ उदास भाव से कहा, मुझसे तुम्हें कुछ कहना है? नवदीप, आपकी इस समय जिस भाव में अवस्थिति है, आपकी उस भाव मूर्ति से मुझे कुछ कहना सुनना नहीं है और न उससे मेरा कोई व्यवहार ही है। मैं जिस रसमय विग्रह के हाथों बिक चुका हूँ उसके साथ मेरा संबंध है। अब आप में वह स्थान करेंगी, तब मुझे जो कुछ कहना होगा कहूँगा। बाबा जी, मैं तो जानता नहीं मैं इस समय कैसा हो रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि इस समय तुम्हें मुझसे कुछ कहना सुनना है क्या? नवदीप, कुछ नहीं, पर आप आशीर्वाद करें कि जिसके चरणों में आत्मसमर्पण कर चुका हूँ उसमें रति रहे। तब रामदादा, नित्य स्वरूप, पुलिन आदि को लक्ष्य कर बाबा जी महाशय बोले, क्यों, अब तुम मुझसे क्या करने को कहते हो? सब किंकर तब वे विमूढ़ और मौन। थोड़ी देर बाद बाबा जी महाशय ने नवदीप दादा को लक्ष्य कर कहा, मैं और क्या कहूँ? जब मेरी इस देह से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, तो इससे अब तुम्हारा साक्षात्कार भी न होगा। तुम्हें जिस स्थान पर भी रहना अच्छा लगे वहाँ रहो और जो करना अच्छा लगे वो करो। नवदीप दादा जो आज्ञा कह दंडवत प्रणाम कर वहाँ से नीचे की इंजिल में उतर गए। बाबा जी महाशय की ओर से और बहुत से भक्त भी उनके पास जा बैठे। उनकी अवस्था उसी प्रकार की थी, किसी प्रकार का विषाद न था। सबके साथ पूर्ववत आनंदमय व्यवहार कर रहे थे। कुछ देर बाद बाबा जी महाशय को नीचे उतरते जानकर बोले, दादा ने कहा है इस जन्म में और मेरा साक्षात्कार न होगा, इसलिए अब यहाँ और अधिक समय ठहरना उचित नहीं। यदि कहीं मेरे नेत्रों के सामने पड़ गए तो उनकी बात मिथ्या होगी, इसलिए मैं चला। कहते कहते चल दिए। जो नवदीप दादा और बाबा जी महाशय एक आत्मा के दो स्वरूपों की भांति रहते, एक मुहूर्त के लिए भी जो एक दूसरे से विलग होने से व्याकुल हो जाते थे, जो नवदीप दादा का नाम लेते ही शुद्ध बुद्ध खो बैठते, जो दादा के सुख के लिए त्रिलोक को तुच्छ मानते, यहाँ तक कि दादा को छोड़ निताई गौर और राधा कृष्ण तक में से प्रार्थना नहीं करती, वे बाबा जी महाशय के वज्र से भी कठोर वाक्य सुन बिंदु मात्र भी दुखी और क्षुब्ध नहीं हुए और कहीं दादा का वाक्य मिथ्या हो जाए और उनके मन में कष्ट हो, इस भय से शीघ्र स्थान छोड़कर चल दिए। इस अमानुषिक व्यापार की समालोचना करना हमारी भूल होगी। इनमें से किसी की भी निंदा करने से हमारा पतन होगा। हमारा विश्वास है कि इन दोनों के इस प्रकार के बाह्य व्यवहार का कारण लोक शिक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। नवदीप दादा निरपेक्ष होकर रहना चाहते हैं। वे कहते हैं अन्यापेक्षी होने से प्रेम में गाढ़ता नहीं आती। हम तो उसी मार्ग पर चलेंगे जिस पर चलने से हमारी भक्ति में उन्नति हो। लोग उनके बारे में क्या कहेंगे इसका विचार हम क्यों करें? लोग निंदा करें तो करें, घृणा करें तो करें, हम तो अपने प्रत्यक्ष दर्शन और अनुभव के अनुसार ही आचरण करेंगे। बाबा जी महाशय कहते हैं, महाप्रभु तक ने लोकापेक्षा की है, हमारी तो गिनती ही क्या। धर्म संस्थापक प्रभु स्थापेन सर्वधर्म। लोक शिक्षा हेतु कभू न लंघेन कर्म। अन्यत्र महाप्रभु ने निताई को लक्ष्य कर कहा है, लोकापेक्षा छाण तुम कृष्ण कृपा हिते, आमी कभू लोकापेक्षा ना पारी छाड़िते। बलपूर्वक लोकापेक्षा छोड़ना महत्पुरुषों का काम नहीं है। अपने आप ही यदि लोकापेक्षा छूट जाए तो दूसरी बात है। भक्ति पथ के पथिकों को ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हम काय, मन और वाक्य से किसी को उद्वेग न देंगे। सदा इस बात का प्रत्यक्ष करेंगे कि हमारे किसी भी व्यवहार से किसी को कोई कष्ट न पहुँचे। हम सबकी मर्यादा रक्षा करते हुए चलेंगे। यदि पहले से ही ये संकल्प कर लिया जाए कि हम लोकापेक्षा नहीं रखेंगे तो भक्ति में तन्मयता कैसे होगी? इसी कारण महाप्रभु ने छोटे हरिदास को लक्ष्य कर जगत को शिक्षा दी। बाबा जी महाशय की बातचीत और उनके व्यवहार से समझ में आता है कि उन्होंने लोक शिक्षा के लिए ही अपनी अभिन्न कलेवर प्रिय पार्षद नवदीप दादा के ऊपर इतना कठोर शासन किया। उन्होंने भी ऐसा ही समझ नतमस्तक हो उनके आदेश का पालन किया। यदि वे चाहते तो निश्चय ही प्रयत्न करने पर बाबा जी महाशय का निश्चय रद्द कर देते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया।
बाबाजी महाशय कुछ दिन कलकत्ते रहकर सपार्षद नवद्वीप चले गए। कई दिन बाद नवदीप दादा भी नवद्वीप चले गए, परंतु उस समय बाबाजी महाशय साथियों को लेकर नवद्वीप परिक्रमा के लिए चल चुके थे, इसलिए वे मन ही मन उन्हें प्रणाम कर नवद्वीप से वृंदावन चले गए। न जाने प्रभु की क्या इच्छा थी। 2 महीने बाद नवदीप दादा बीमार पड़े। वे सोते जागते हर समय दादा दादा पुकारते। कभी कभी उन लोगों से जो उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे थे कहते, शीघ्र मिश्री का शरबत बनाओ, दादा मुझे देखने आ रहे हैं, बड़ी गर्मी है, उन्हें कष्ट होगा, और ये कहकर उन्हें शरबत पिलाते। कभी कभी उन्होंने लोगों को उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी कराए। इस प्रकार कुछ दिन जीवित रहकर जगत को श्री गुरुदेव के प्रति विशुद्ध माधुर्य भाव का आदर्श दिखाते हुए रथ द्वितीया के 2 दिन पहले अमावस्या को सबसे बोले, मुझे भ्रमण घाट पर ले चलो, मैं यमुना जी के दर्शन करूंगा। सबने ऐसा ही किया। यमुना तट पर पहुंचकर यमुना जी की प्रणाम वंदना कर नाम करते करते वो हमारे चक्षुओं से ओझल हो गए। नवदीप दादा की अलौकिक शक्ति और उनके अभावनीय कार्यकलाप को देख वृंदावनवासी आश्चर्यान्वित हो गए। उनका विरह उन्हें असह्य हो गया और वे हाथ मसल मसल कर कहने लगे, हाय रे, ऐसे महापुरुष का संग पाकर हमने अपने व्यवहार और बुद्धि के दोष से इतने थोड़े समय में ही उन्हें खो दिया। जब से वे वृंदावन आए थे ऐसा प्रतीत होता था जैसे बाबाजी महाशय सदा यहाँ उपस्थित हैं। आज हम नवदीप दादा के अंतर्धान के कारण एक नहीं 2 महापुरुषों के विरह का भोग कर रहे हैं। जिन्होंने नवदीप दादा का 1-2 दिन भी सत्संग किया है, वे मुक्त कंठ से स्वीकार करेंगे कि उन्हें पाते ही ऐसा बोध होने लगता था कि सारे अभाव की पूर्ति हो गई। ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बाबाजी महाशय के विरह में इतना कातर हो रहा है कि उसकी भूख प्यास चली गई है और दिन रात रुदन करता रहता है। जब वो बाबाजी महाशय के किसी सेवक को देख लेते हैं तो उनका विरह ज्वाला दुगनी हो जाती है, परंतु नवदीप दादा को देखते ही उनके साथ हंस हंस कर बात करने लगता है, उसका विरह दूर हो जाता है। हाय हाय, आज ये वो महारत्न प्राकृत चक्षुओं के अंतराल में अवस्थित है। इससे अधिक हमारा और क्या दुर्दैव हो सकता है। जय जय श्री राधा, जय जय बड़े बाबा की।